हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चिराग सर्स क्लास। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। स्टैंडर्ड 3 कंप्यूटर। आज हम लर्न करेंगे अबाउट चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आपने स्टैंडर्ड फर्स्ट में, स्टैंडर्ड सेकंड में भी सीखा है, ओके। बट अब हम उसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में सीखेंगे। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स. It consists of 4 main parts. That means ये सब आप जानते ही हो कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहती है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 मेन पार्ट्स, वो भी आप जानते हो। 4 मेन पार्ट्स यानी फर्स्ट मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। मॉनिटर, तो मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर डिस्प्लेस रिजल्ट्स, यानी कि मॉनिटर, हम ये कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं तो उसका रिज़ल्ट यहाँ पे डिस्प्ले करता है। कीबोर्ड क्या करता है? तो कीबोर्ड टाइप्स टेक्स्ट, यानी कि कीबोर्ड यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करता है। टेक्स्ट यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट्स है, न्यूमेरिक है या फिर सिंबल्स है, वो सब टाइप करता है। देन माउस, माउस क्या करेगा? माउस से हम क्या कर सकते हैं? माउस selects item from कंप्यूटर मेनू। दैट मीन्स माउस से हम एक कंप्यूटर में प्रोग्राम्स में से कोई भी प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें जो प्रोग्राम की ज़रूरत है वो हम माउस से डायरेक्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। सीपीयू, सीपीयू परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। दैट मीन्स यहाँ पे प्रोसेस होती है। सीपीयू में क्या होता है? प्रोसेस होता है। किसकी प्रोसेस होती है? तो जो हम ये करते हैं, कीबोर्ड से टाइप करते हैं या माउस से क्लिक करते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। वो क्या करता है? कीबोर्ड से जैसे ही हमने टाइप किया वो सब जाता है यहाँ पे, फिर उसकी प्रोसेस होते होते ही यहाँ पे वो डिस्प्ले करता है। माउस से भी हम क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट मॉनिटर में नहीं आता है, वो सीपीयू में जाता है और सीपीयू में उसकी प्रोसेस होके फिर यहाँ पे डिस्प्ले करता है। और ये इतनी जल्दी होता है, मतलब बहुत ही कम माइक्रो सेकंड्स के हिसाब से होता है, तो हमें पता भी नहीं चलता है कि ये प्रोसेस हुई। हमें ऐसा ही लगता है कि जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया या यहाँ से क्लिक किया तो डायरेक्ट यहाँ पे हमें डिस्प्ले मिल गया। लेकिन ये बहुत ही लिटिल टाइम, यानी माइक्रो सेकंड्स के हिसाब से वो प्रोसेस करता है, तो हमें पता नहीं चलता है। ओके, नाउ other device of computer. मॉडर्न कंप्यूटर्स आर नॉट लिमिटेड टू ओनली 4 डिवाइसेस, यानी कि जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है वो लिमिटेड 4 डिवाइसेस में नहीं होते हैं। अब मॉडर्न कंप्यूटर में ज़्यादा डिवाइस होते हैं। कौन कौन से डिवाइस होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मैनी अदर डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड विद देम, यानी कि बहुत सारे डिवाइसेस है जो कंप्यूटर के साथ हम कनेक्ट करते हैं। फॉलोइंग आर द डिवाइसेस दैट आर कॉमनली कनेक्टेड टू कंप्यूटर, यानी कि जो नीचे दिए गए जो डिवाइसेस है वो जनरली सामान्य तरह से वो कंप्यूटर में कनेक्ट होते हैं। जो नॉर्मल है वो डिवाइसेस अभी हम आपको बताएंगे। प्रिंटर, जनरली आपने देखा होगा कि प्रिंटर कंप्यूटर के साथ अटैच रहता है। अ प्रिंटर प्रिंट्स द डेटा ऑन द पेपर, यानी कि प्रिंटर हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा है वो पेपर पे प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल, रेलवे स्टेशंस टिकट्स that you get at railway station are printed using printer. That means रेलवे स्टेशन पे आप जो टिकट्स लेते हो वो
प्रिंटर से प्रिंट होके आती है, वो आपने देखा ही होगा। देन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट, यानी कि हार्ड डिस्क लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यानी कि बहुत सारा डेटा स्टोर्स कर सकता है। इट रिमेन्स फिक्स्ड विद इन द CPU बॉक्स, मतलब वो जो हमारा CPU बॉक्स है उसके अंदर वो पहले से फिक्स होती है। सो इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, इसकी वजह से वो हम बाहर से नहीं देख सकते, बिकॉज वो CPU में इनसाइड होता है, तो हम बाहर से वो नहीं देख सकते। एग्ज़ाम्पल, उसमें हमारा बहुत सारा डेटा जो स्टोर होता है, उसके एग्जांपल कौन कौन से डेटा स्टोर होते हैं, लाइक फ़ोटोज़, मूवीज़, सॉन्ग्स, पिक्चर्स, प्रोग्राम्स एट्सेट्रा आर स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क। मतलब ये सारे जो है फ़ोटोज़ है, मूवीज़ है, सॉन्ग है, पिक्चर है, प्रोग्राम्स है, वो सारे डेटा हम हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। देन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मतलब वो जो एक हार्ड डिस्क होती है जो मैंने अभी आपको बताया कि इनसाइड होती है, CPU में इनसाइड होती है, तो उसको हम इंटरनल हार्ड डिस्क कहेंगे। अब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यानी कि जो बाहर से होती है, जो ऑलरेडी CPU में इंसर्ट नहीं होती है, उसको हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहेंगे। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ऑल्सो स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी इंटरनल हार्ड डिस्क की तरह ही बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकती है, बट इट इज़ नॉट फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर, मतलब वो कंप्यूटर में यानी कि CPU में फिक्स नहीं होती है। इट इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली, मतलब उसको हम कंप्यूटर में एक्सटर्नली मतलब बाहर से कनेक्ट करेंगे, इसीलिए उसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहते हैं। एग्जाम्पल, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कैन बी इजीली रिमूव्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर एंड कनेक्टेड टू अदर। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की हेल्प से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज़ वो इजीली रिमूव होती है। ये जो उसका वायर है उसके साथ हम वो एक कंप्यूटर में, यहाँ से एक कंप्यूटर में इंसर्ट करके उसका डेटा ले सकते हैं और यही उसको फिर रिमूव करके दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट करके वो सारा डेटा उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारा डेटा आता है, जो हार्ड डिस्क होती है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर हम कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्स कर सकते हैं। देन अदर डिवाइस इज पेन ड्राइव। पेन ड्राइव स्टोर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा इन इट, दैट मीन्स पेन ड्राइव जैसे हार्ड डिस्क हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करती है, वैसे ही पेन ड्राइव हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करती है। मतलब पेन ड्राइव में हम लार्ज जो बहुत सारे डेटा होते हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन जो छोटे छोटे डेटा होते हैं उसको स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ एक्सटर्नली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, दैट मीन्स वो भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की तरह ही बाहर से कनेक्ट की जाती है, यहाँ से कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट की जाती है, और उसकी वजह से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एग्जाम्पल, पेन ड्राइव इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। मतलब पेन ड्राइव जनरली किसके लिए यूज़ होती है कि ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। हमें कोई भी फाइल चाहिए, सॉन्ग चाहिए या कोई मूवी चाहिए, फ़ोटोज़ चाहिए, पिक्चर्स चाहिए, तो उसके लिए हम पेन ड्राइव का यूज़ करेंगे फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए। इसमें हम कॉपी पेस्ट करेंगे, फर्स्ट कंप्यूटर में से कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में पेस्ट कर देंगे तो वो डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। DVD ड्राइव। DVD ड्राइव स्टोर्स डेटा ऑन DVD एंड रीड्स इट फ्रॉम देयर। DVD ड्राइव स्टोर्स डेटा, यानी कि DVD हमारा डेटा स्टोर करती है ऑन DVD। जो DVD होती है, इस तरह से DVD होती है, उसमें डेटा स्टोर करती है एंड रीड्स इट फ्रॉम देयर, और उसको रीड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मूवीज़, सॉन्ग्स, फ़ोटोज़ एट्सेट्रा, जैसे कि मूवीज़ है, गाने हैं, पिक्चर्स है, वो सबको हम DVD में स्टोर
कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्पीकर्स। स्पीकर्स से क्या होगा? स्पीकर से हम, आप जानते हो कि स्पीकर से हम सुन सकते हैं। स्पीकर्स आर यूज्ड फॉर लिसनिंग टू साउंड्स एंड म्यूज़िक। स्पीकर हमें आवाज़ें और म्यूज़िक सुनने के लिए यूज़ होता है। एग्ज़ाम्पल, क्या क्या सुन सकते हैं उसमें हम? सॉन्ग्स, म्यूज़िक, स्पीच, या कोई भी तरह की मूवीज़ के जो होते हैं, गेम्स की आवाज़ें होती है, वो हम स्पीकर से सुन सकते हैं। सॉन्ग्स, म्यूज़िक, स्पीच एट्सेट्रा कैन बी हर्ड ऑन कंप्यूटर बाय कनेक्टिंग स्पीकर्स टू इट। जैसे हम स्पीकर्स कनेक्ट करेंगे, उसके बाद ही, स्पीकर को कनेक्ट करने के बाद ही हम ये सारी आवाज़ें सुन पाएंगे, अदरवाइज़ हम कोई भी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन प्रोवाइड्स ऑडियो इनपुट टू द कंप्यूटर। जैसे ही हम स्पीकर की वजह से कंप्यूटर की आवाज़ें सुन सकते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में हमें आवाज़ इनपुट करनी है, स्टोर करनी है, रिकॉर्ड करनी है, तो उसके लिए हमें माइक्रोफोन का यूज़ करना पड़ेगा। माइक्रोफोन कैन बी यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग वॉइस और टॉकिंग टू अदर पीपल ऑन कंप्यूटर। मतलब माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन वॉइस रिकॉर्ड करता है और टॉकिंग टू अदर पीपल ऑन कंप्यूटर। जैसे ही हम वेब कैमरा की मदद से अगर कहीं भी बात कर रहे हैं, तो हमें, अगर जो वेब कैमरा होता है उससे हमें वो सामने वाले इंसान को देख सकते हैं, राइट। देन स्पीकर की वजह से हम उसकी आवाज़ सुन सकते, लेकिन हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें माइक्रोफोन की रिक्वायरमेंट रहेगी। माइक्रोफोन ज़रूरी है। अगर माइक्रोफोन नहीं होगा तो हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं जाएगी। मतलब माइक्रोफोन हमारी आवाज़ रिकॉर्ड करता है और अदर पीपल के साथ टॉकिंग के लिए यूज़ होता है। देन वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या यूज़ होता है? वेब कैमरा इज़ कनेक्टेड टू कंप्यूटर फॉर विजुअल इनपुट। वेब कैमरा हमें विजुअल इनपुट, यानी कि देखने के लिए, जो सामने वाले हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, जैसे कि अभी मोबाइल में आप वीडियो कॉलिंग करते हो, राइट। तो वीडियो कॉलिंग में जैसे ही सामने वाला इंसान दिखाई देता है, उसी तरह से कंप्यूटर में ये वेब कैमरा रिक्वायरमेंट है। वेब कैमरा होगा तो ही आप सामने वाले इंसान को देख पाएंगे। वेब कैमरा इज़ कनेक्टेड टू कंप्यूटर फॉर विजुअल इनपुट। एग्जाम्पल, वेब कैमरा इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर डूइंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दैट मीन्स वेब कैमरा से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे कि आप मोबाइल में वीडियो कॉलिंग करते हो, वैसे ही वेब कैमरा से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। लिसन फ्रेंड्स, हमें अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है या वीडियो कॉलिंग करनी है बाय कंप्यूटर, तो हमें ये तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। स्पीकर सुनने के लिए, माइक्रोफोन बोलने के लिए और वेब कैमरा देखने के लिए। अगर ये तीन में से एक भी नहीं अवेलेबल है आपके पास, तो उसमें, अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो आप सामने वाले की आवाज़ सुन नहीं पाओगे, माइक्रोफोन अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचा नहीं पाओगे, मतलब आप बोल नहीं पाओगे, और अगर वेब कैमरा नहीं है तो आप सामने वाले इंसान को देख नहीं पाओगे। तो ये 3 मेन पार्ट्स आर required for video conferencing. Okay, now scanner. A scanner scans the documents and stores them in computer. स्कैनर क्या करता है? हमारे डॉक्यूमेंट स्टोर्स करता है और उसको कंप्यूटर में स्टोर करता है। डॉक्यूमेंट्स लाइक हमारे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, या फिर फ़ोटोज़ है, ड्राइंग्स है, पिक्चर्स है, मैप्स है, या कुछ भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो स्कैन करता है स्कैनर। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़ोटोज़, ड्राइंग्स, मैप्स, लेटर्स, फ़ोटोज़, ड्राइंग्स, मैप्स, लेटर्स एट्सेट्रा, यानी कि कोई भी फ़ोटोज़ है, ड्राइंग्स है, मैप्स है, लेटर्स है, वो कुछ भी कैन बी स्कैन्ड बाय स्कैनर एंड स्टोर्ड इन कंप्यूटर। मतलब वो हम स्कैनर से स्कैन करेंगे, यहाँ रखते हैं स्कैनर पे, जो चीज़ हमें स्कैन करनी है वो यहाँ ग्लास के ऊपर आनी चाहिए, बराबर, वो ग्लास के ऊपर टच होनी चाहिए,
और जो बैक साइड है वो ऊपर की साइड रहेगी। और फिर हम उसको स्कैनर को यूज़ करके वो डॉक्यूमेंट या कुछ भी जो भी है हमारा उसे स्कैन करेंगे। देन जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जॉयस्टिक आप सबने देखी है, आप वीडियो गेम खेलते हो उसके लिए जॉयस्टिक यूज़ करते हो। अभी बहुत सारी छुट्टियाँ गई तो आपने बहुत सारी गेम खेली होंगी। द जॉयस्टिक इज़ यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर। जॉयस्टिक का मेन यूज़ क्या है? गेम्स खेलने के लिए, कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए जॉयस्टिक यूज़ होती है। एग्जाम्पल, जॉयस्टिक हैंडल मूव शिप्स, एयरप्लेन्स, कार्स एट्सेट्रा। जॉयस्टिक क्या करती है? मूव्स कर दी है। किस कौन सी चीज़ों को मूव्स करती है? जो शिप्स है, एयरप्लेन्स है, कार्स है, जो भी है आपकी गेम में जो सारी चीज़ें हैं वो कंप्यूटर में मूव्स करने के लिए आप जॉयस्टिक का यूज़ करते हो। इट्स बटन शूट्स एरोस और फायर द गन्स। इसके बटन की हेल्प से आप गन और एरोस से सामने वाले इंसान को या आपके एनिमीज जो गेम में है वो एनिमीज को आप शूट करते हो, राइट। लेकिन अभी तो आप कंप्यूटर में नहीं खेलते हो, सब मोबाइल में ही गेम खेलते हो, एम आई राइट। देन बारकोड रीडर। बारकोड रीडर रीड्स कोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बारकोड्स दैट आर प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट्स। बारकोड रीडर क्या करता है? बारकोड रीडर जो कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे ऐसे कोड आते हैं, बारकोड रीडर उसको जो ऑलरेडी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है उसको रीड करता है। जो प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रिंट किया होता है बारकोड, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको रीड करता है बारकोड रीडर। फॉर एग्ज़ाम्पल, coded information can contain price, date of manufacturing, etc. They can be read and bills can be printed. That means coded information can be contain price and date of manufacturing। मतलब coded information जो होती है प्रोडक्ट में, जो कोड होता है उसके ऊपर अंदर पहले से इंसर्ट की जाती है। उसमें क्या क्या आता है? प्राइस आता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आती है, डेट ऑफ एक्सपायरी आती है, वेट आता है और बहुत कुछ आता है। तो वो सब बारकोड रीडर रीड करता है। दे कैन बी रीड एंड बिल्स कैन बी प्रिंटेड। वो उसको रीड करता है और जैसे ही हम बारकोड रीडर को कोड पे क्लिक करेंगे और स्कैन करेंगे तो वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर पर दिखाई देगी और उसकी वजह से हम बिल प्रिंट कर सकते हैं। बारकोड रीडर कैसा होता है? आपने कई सारी बुक्स में भी देखा होगा कि इस तरह से बारकोड रीडर आता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन पहले से इनपुट की जाती है। बारकोड रीडर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा आता है। ये देखिए, आपकी बहुत सारी बुक्स में भी पीछे आता है, इसको हम बारकोड कहते हैं, बराबर। इस पर क्लिक करने से सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, राइट। नाउ अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि कंप्यूटर हमारा इजी और फास्ट वर्क करता है, उसी तरह से हम भी कंप्यूटर के जैसे कैसे इजी और फास्ट वर्क करते हैं वो मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टिल देन, सी यू।